मैं प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ योग ऋषि डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, प्रधान चिकित्सक देव अंतर्राष्ट्रीय योग प्राकृतिक चिकित्सालय गीतानगर कानपुर, प्रधान योग आचार्य देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र मोती झील कानपुर की ओर से नित्य की भांति आज चौथे दिन योगाभ्यास प्लस प्राकृतिक चिकित्सा की स्वास्थ्यवर्धक उपयोगी बातें आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जो मेरे सामने बैठे हुए हैं वो अपना स्थान ग्रहण कर लें। जो वेबिनार के माध्यम से अपने कमरे में या अपने ड्राइंग रूम में या अपनी छत पर हैं, नित्य की भांति बिछाई के ऊपर खड़े हो जाएं। तुम इधर आ जाओ। और अंग अंग के व्यायाम के पूर्व सबसे पहले हम लोग भ्रमण योग करेंगे। भ्रमण योग अपने स्थान पर खड़े होकर के, जैसे मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, नाइट वॉक करते हैं, ठीक वैसे ही अपने स्थान पर मूवमेंट करेंगे। प्रारंभ करिए। हाथों की मुट्ठियाँ बंद रखेंगे, अंगूठा अंदर रहेगा। जितना हाथ पीछे जाएगा उतना ही हाथ आगे जाएगा। और सरल करो। एकदम सिंपल, जैसे मॉर्निंग वॉक करते हैं ना, ठीक वैसे ही करना है। सब कुछ केवल अपने स्थान पर रहना है। जिनके घुटने में सूजन है वो लोग पैरों का मूवमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि सूजन जिस अंग में होती है, यदि उसका व्यायाम या योगासन करेंगे तो कष्ट और बढ़ जाएगा। इसीलिए जो समझदार योग शिक्षक होते हैं, जो समझदार योगाचार होते हैं, जो समझदार योग चिकित्सक होते हैं, वे लोग योग शिक्षा के साथ करते जाइए। मैग्नेट थेरेपी अवश्य सीखते हैं, क्योंकि मैग्नेट थेरेपी सभी प्रकार की सूजन एवं दर्दों में महारामबाण है। और सूजन एवं सूजन के कारण दर्द में उस अंग की फिजियोथेरेपी या व्यायाम अथवा योगासन दुश्मन है। मैग्नेट थेरेपी, बेटा और पीछे जाओ। हाँ ठीक, घूम जाओ, उधर घूम जाओ। मैग्नेट थेरेपी घर बैठे सीखने के लिए आप YouTube में जाइए और योग ऋषि ओम प्रकाश आनंद जी के नाम से ढूंढिए। वहाँ पर आपको 12 वीडियो 1-1 घंटे के मिल जाएंगे। मेरा दावा है, विश्वास है, जरा मुझे तुम बेटा तुम इनको वहीं रहने दो, डिस्टेंस मत खराब करो। मेरा दावा है कि जो लोग चुंबक चिकित्सा घर बैठे सीखना चाहते हों, वह इन 12 वीडियो को पूरे ध्यान से सुने 2-3 बार, और सारे मैग्नेट
जो कोबाल्ट बेस पर हैं, हमारे यहाँ से मंगवा लें। आपके रोगियों का भी कल्याण होगा और आपके आय में भी धार्मिक वृद्धि होगी। करते जाइए। चुंबक चिकित्सा की किताब के लिए AnandYoga.com में जाइए, वहाँ अदर बुक्स में क्लिक करिए, ये पुस्तक आपको मिल जाएगी। डाउनलोड कर लें, चाहे पढ़ें उसमें। घर बैठे चुंबक चिकित्सा सीखिए और दर्द के रोगियों को लाभ पहुंचाइए। करते जाइए। ये भ्रमण योग 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा कर सकते हैं। दुनिया की सबसे सरल एक्सरसाइज है। कोरोना संक्रमण काल में या जो लोग मॉर्निंग वॉक नहीं जा सकते हैं, वो अपने घर में ही एक बड़ा सा शीशा टांग लें जहाँ योगाभ्यास करते हों और उसके सामने खड़े होकर अभ्यास करें। ये ऐसी एक्सरसाइज है कि आप शाम को भी कर सकते हैं, और कभी ओवर ईटिंग, रॉन्ग ईटिंग हो जाए और छोटी हर न घर में हो, तो इस एक्सरसाइज को 5-10 मिनट करके अपने अजीर्ण को कम कर सकते हैं। अब धीरे से उधरे में रखिए, क्या दिक्कत नहीं है। धीरे से आप इंजन दौड़ करेंगे। हाथों को कमर में रख लीजिए और 6 इंच की पैर उठाएंगे। यदि आप ब्लड प्रेशर के रोगी नहीं हैं, हृदय के रोगी नहीं हैं, तो आप श्वास प्रश्वास भी कर सकते हैं तेजी से। एक बार श्वास को भरेंगे और कई बार में निकालेंगे। देखिए मुझे। इसका मैंने नाम दिया है विरेचन प्राणायाम। विरेचन प्राणायाम। विरेचन माने निकालना। गंदी श्वास को जो फेफड़े में रुक जाती है, उसको बाहर निकालना है। पाँच मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। मेरे यहाँ जो कलर ब्लाइंड के रोगी आते हैं, मैंने पहले ही बताया कि मेरा खोजी माइंड है। जो कोई रोग नहीं ठीक कर सकता, मैं उसके चैलेंज को स्वीकार करता हूँ। तो कलर ब्लाइंड का दुनिया में तक कोई इलाज नहीं निकला, पर माँ सरस्वती की कृपा से इस पर मैंने काम किया। अब तक 60 रोगी बिल्कुल ठीक हो गए हैं। तो कलर ब्लाइंड के रोगी प्रायः आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में जाते हैं। तो उनको मैं यहीं पर अपनी छत पर या हॉल में उनको आधा घंटे इसी क्रिया को करवाता हूँ। उनका दौड़ना भी हो जाता है। नहीं तो कोरोना काल में दौड़ना आसान नहीं है आजकल। अगर आप थक जाएं तो रुक जाएं। इस क्रिया में बीच बीच में अपने दाहिने हाथ को अपने हृदय के ऊपर रख लेते हैं, कपड़े के ऊपर से ही। आप अनुभव करेंगे कि धक 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 धक। नॉर्मल पैसेंजर गाड़ी में हार्ट चलता है, लेकिन जब आप भ्रमण योग करेंगे 5, 10, 15 मिनट रुक जाओ, तो
वो थोड़ा एक्सप्रेस चलने लगता है, एक्सप्रेस की चाल में। और जब आप इंजन दौड़ करते हैं तब तो समझ लो कि राजधानी एक्सप्रेस से चलने लगता है। तो ये जब तक हृदय नॉर्मल ना आ जाए तब तक अगली क्रिया नहीं करनी चाहिए। जितनी जल्दी नॉर्मल आता है उतना अधिक आप स्वस्थ हैं। अब इस भ्रमण योग क्रिया में और इंजन दौड़ में कोई खर्चा नहीं है, केवल आलस्य, प्रमाद, दीर्घ सूत्रता, इन पर विजय प्राप्त करनी है। इसी क्रिया को जो नई उम्र के लोग हैं वो और बढ़ा सकते हैं। अभी आपने 6 इंच की इंजन दौड़ करी और 9 इंच करिए 9 इंच की। हाँ, ये थोड़ा बढ़ा लीजिए। पूर्ववत, अगर घुटने में सूजन है तो पैरों का मूवमेंट नहीं करेंगे, पूरा पैर नहीं रखते हैं, पूरा तलुआ नहीं रखते हैं, केवल पंजा रखते हैं, बस। अब आप लोग बैठ जाइए। श्री दीपेश जी, अमृता दीदी, आप खड़े रहिए। आपका नाम नहीं लिया मैंने। आपका नाम दीपेश तो नहीं है? अमृता। बस, योग के व्यक्ति हर समय अलर्ट रहता है। अब आप पलट लीजिए, उधर मुँह करिए, देखिए उधर मुँह करिए ना, इधर देखिए, करिए, पूरा हिप तक ले जाओ। ये अगर बचपन से क्रिया बच्चों को कराई जाए और करते रहें तो कभी घुटने खराब होंगे ही नहीं। घुटने खराब होते ही हैं, इसी कारण से हम घुटने का मूवमेंट नहीं करते हैं। ये नहीं, अभी लक्ष्मी जी की कृपा से, क्योंकि लक्ष्मी जी का भाव है हमारे ओमनाथ जी को, तो उसकी कृपा से इनके शरीर में अभी माल नहीं ज़्यादा इकट्ठा हुआ है। माल समझते हैं ना, मल। क्योंकि वजन अगर बढ़ता चला जाएगा तो नाड़ियाँ और नालियाँ और जोड़ और आंतरिक अंगों पे दबाव पड़ने लगता है। इसलिए अधिक वजन को नुकसानदेह माना गया है। पर जब इनकी आमदनी बढ़ जाएगी और तो संयम तो घटेगा ही। तभी भोजन में ताकत मानेंगे, फिर मलाई खाएंगे, हैं, घी खाएंगे, दूध पिएंगे, बादाम का हलवा खाएंगे, तो अपने आप धीरे धीरे इनकी कमर कमरा हो जाएगी। फिर भी कंट्रोल नहीं किया तो हाल हो जाएगा और फिर अमृता जी बेहाल रहेंगे। बस रिलैक्स, खड़े खड़े शवासन। परमात्मा ने पैसा इसलिए दिया है कि विवेकपूर्ण समाज की सेवा करें। किसी रोते को हंसाएं, गिरे को उठाएं, अपढ़ को पढ़ाएं, रोगी को निरोगी, साहित्य बांटने में सेवा करें, भूखे को विवेकपूर्ण खिलाएं। जैसे हमारे कानपुर में एक अग्रवाल जी हैं, सुरेंद्र गुप्ता जी हैं, श्री मनोज सेंगर जी हैं। इन लोगों ने मिल करके एक कैंसर अस्पताल में, संतोष अग्रवाल जी भी हैं, ये लोग सब राम रोटी संस्था खोली है। वहाँ 5 रुपये में, 10 रुपये में लोगों को अच्छा भोजन देते हैं। इसलिए कुछ ऐसा काम करें कि जो जाने अनजाने हमारे पाप हो जाते हैं, हो गए हैं, वो घटें। ये खड़े खड़े शवासन है। दाहिनी कलाई को बाएं से पकड़ लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। शवासन की बहुत तरकीबें हैं। एक तरकीब बहुत अच्छी है, मन को आज़ाद कर देना।
आंखें बंद करके, बंद कर लो बेटा, आंखें बंद करके 2, 4, 5, 10 मिनट के लिए मन को आज़ाद कर दीजिए। मन जहाँ जाए जाने दीजिए, मन जो सोचे सोचने दीजिए, मन जो देखे देखने दीजिए, मन जो करे करने दीजिए। एज इट इज आने जाने वाले विचारों को देखना है, न अच्छे विचारों से चिपकना है, न चिपकाना है, न बुरे विचारों से भागना है, न भगाना है। बाहर की कोई भी धुन सुनाई पड़े उसको बाधा नहीं मानना। यदि इसको आप 5-10 मिनट अभ्यास कर लें तो आपका मन शांत हो जाएगा, आपका मस्तिष्क शांत हो जाएगा। बस आपस में हाथों को रगड़ें। ये मेरे गुरु जी की अद्भुत खोज है, हाउ टू रिलैक्स योर ब्रेन एंड माइंड अंडर टेंशन एंड डिप्रेशन। 5-10 मिनट में ही हमारा मन शांत हो जाता है। शांत मन वाला व्यक्ति ही सही निर्णय ले पाता है। शांत मन वाला व्यक्ति ही सही निर्णय ले सकता है। चलिए आज हम लोग जो है ये चौथे दिन इस माला की यात्रा कर रहे हैं, तो आज हम लोग अंग अंग के व्यायाम में शुरू करेंगे पैरों के व्यायाम जो कल रह गए थे। इधर आ जाइए आप। इधर पैर कर लीजिए और जाइए पीछे, और जाइए पीछे, थोड़ा आगे आइए। ये ऐसे कर लीजिए अपनी सुविधा अनुसार, अपने तखत पर या जमीन पर। ये ठीक। हाथों को पीछे ऐसे कर लीजिए, हाथों को सपोर्ट ले लीजिए, पैरों को आगे कर लीजिए और ऑल पॉसिबल यथासंभव अपने रीढ़ को सीधा रखें या स्लोप कर लें। सीधा रखें या हल्का सा स्लोप। स्लोप में भी रीढ़ सीधी रहेगी। अब थोड़ा सा पैरों का फासला कर लीजिए, थोड़ा सा ये। अब पैरों की 10 उंगलियों को मोड़िए ताकत से, छोड़िए, मोड़िए, छोड़िए, मोड़िए, छोड़िए, मोड़िए, छोड़िए, मोड़िए, छोड़िए, मोड़िए, छोड़िए, करते रहिए। ये मन बार बार अपने स्वभाव के अनुसार से भागेगा। मन का स्वभाव है छोटे बच्चे की तरह, बंदर की तरह बार बार भागना। उसको बार बार प्यार से पकड़ के लाना आपका काम है। बहुत सुंदर। अब पूरे पैर को आगे की ओर ऐसे ले जाइए यथासंभव और पीछे की ओर ले जाइए, पूरा आगे ले जाइए, पीछे ले जाइए, आगे ले जाइए, पीछे ले जाइए, आगे ले जाइए, पीछे ले जाइए। अब देखिए, ध्यान दीजिए, आपके पूरे पैर की नाड़ियां स्ट्रेस हुई कि नहीं हुई? तो एक बार जब आपने आगे ले गया तो स्ट्रेस हुआ, जब पीछे ले गए तो रिलैक्स हुआ, विश्रामित हुआ, और नीचे स्ट्रेस हुआ। जब नीचे स्ट्रेस होगा तो ऊपर रिलैक्सेशन होगा, और जब ऊपर स्ट्रेस होगा तो नीचे होगा। समझ गए ना? अब पैरों को ऐसे ले जाइए, आगे से पीछे की ओर, और इधर करो जरा, दिखाई पड़ रहा है? देखो, और पैर फैलाओ, ये करो, बहुत सुंदर। मैक्सिमम
जितना आप मैक्सिमम कर सकते हो, अधिकतम कर सकते हैं बेटा, दोनों ऐसे ले जाओगे ना, तुम ऐसे ले जा रही है, हाँ ऐसे लो, हाँ अब आगे ले जाओ, हाँ पीछे ले, ये अब आया सही। ऑनलाइन ऑफलाइन में यही अंतर होता है। ऑफलाइन में हम गलती आपको ठीक कर देते हैं, ऑनलाइन में गलती कौन ठीक करेगा। फिर भी समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बहुत सुंदर। अब आगे इसका अपोजिट ले जाइए, इसका विपरीत ले जाइए, बहुत सुंदर। और मन को वहीं लगाइए, क्योंकि आने वाले समय में आजकल के बच्चे, हम दो हमारे दो, वो भी कहीं लायक निकल गए तो बाहर चले जाएंगे। लायक माने नालायक, और नालायक माने लायक। नई परंपरा चली है, एक बच्चा खोटा होना चाहिए जो घर में रहे, है ठीक बात है ना। इतना खोटा ना हो घर में रह के न रहे। चलो बहुत सुंदर। पैर मिलाइए, पैरों में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, किसे करिए, करो, घुमाओ क्लॉकवाइज, ये दोनों पैरों को मिला करके, बहुत सुंदर। हाँ दोनों पैरों को मिलाइए, सारी मसल्स की स्ट्रेस, बहुत सुंदर। 5 बार कम से कम करिए। इसका उल्टा करिए, अब ये बस गिनती कर लिया करो मन में। हाँ ऐसा ना शाम तक यही करते रहो। हाँ चलो अब क्या करेंगे, दाएं पैर को मोड़ेंगे, मोड़िए दाएं पैर को, हाथ से नहीं, ये ऊपर मत लगाइए अंगूठे के, एकदम सीधे। काम बताओ। सामान लेने का चाबी कहाँ है, सब बैठे हैं। चाबी दे अब इनको। कितनी बार किया, झूठ ना बोलना, नहीं करा, गिनती करो। हाँ दूसरा पैर लीजिए 5 बार। आठ बार हुआ अभी, 8 बार। हाँ 9 10, 1 2, ये 1 हुआ, 3 4 2 हुआ, 5 6, ठीक है ना, इसे 1 कहते हैं, है ना। कहते भविष्य में 8.5 के पहले नाम बता दें। दूसरा पैर हो गया, अब दोनों पैरों को लीजिए, ये करिए, पूरा ले जाइए। हाँ ये बहुत सुंदर, ये बहुत 10 माने 20 हुआ कि 10 हुआ, तो 10 बार और करिए। 1 2, ये 1 हुआ, पूरा ले जाइए, ये हाँ बहुत सुंदर। एक बार हमारे गुरुदेव बता रहे थे कि एक आदमी शहर का गांव गया, उसको मॉर्निंग वॉक की आदत थी, जब सवेरे जगने की, कुछ अच्छे संस्कार पड़ गए थे। शहर वाले सोते रहते हैं 10-11 बजे तक। तो क्या देखता है कि गांव का एक आदमी भैंस लादे चला जा रहा है अपने कंधे पर, एकदम असली भैंस, है ना। तो उससे बड़ा आश्चर्य हुआ कि भैंस कैसे लादे है, मैं तो बकरी भी नहीं लाद सकता हूँ। तो उसने देखा यार भूत तो नहीं है, तो जो लोग भूत होते हैं उनके पैर उल्टा होते हैं, माने उनके पंजे पीछे होते हैं, एड़ी आगे होती है, ऐसा बताते हैं। हमारी तो खैर मुलाकात कभी नहीं हुई। तो उसने देखा पैर भी इसके सही है, भूत तो नहीं है ये। भूत माने भूतकाल की बातें सोचना, पीछे लौटना।
तो उसका आसादी के पीछे पीछे चलता गया। वो क्या देखता है कि 2-3 खेत के बाद उसने भैंस को ऐसे उठाया और नीचे रख दिया जिम की तरह। तो उसने पूछा, प्रभु ये आप तो बहुत ताकतवर हैं। अरे काहे को ताकत, तुम भी लाद सकते। अरे बोले मैं तो मर जाऊंगा। बोले नहीं नहीं, जब ये भैंस पैदा हुई थी उस दिन से डेली मैं इस, पहले पड़िया थी, पहले पड़िया कहते हैं भैंस को, मालूम है ना। फिर इस पड़िया को जिस दिन से पैदा हुई रोजाना मैं इसको खेत ले आता हूँ। ये पड़िया भैंस कब हो गई पता ही नहीं चला। ऐसे ही जब आप अभ्यास करेंगे तो आपकी नाड़ियाँ बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी। आपको ये आपका हाथ ही स्ट्रांग करना है। पहले आधा किलो का वज़न ऐसे उठावें, कुछ दिनों के बाद 10 ग्राम बढ़ा लें। ऐसे धीरे धीरे 10-10, 5-5 ग्राम बढ़ाते जाइए। तो आप एक दिन इसी हाथ से 40 किलो का वजन भी उठा लेंगे। तो योगाभ्यास डेली करते रहिए, डेली करते, आपकी नाड़ियाँ मजबूत हो जाएंगी। नाड़ियाँ माने नर्वस सिस्टम, और नालियाँ माने रक्त नलिकाएं। रक्त नलिकाएं भी मूवमेंट करेंगी। चलिए अब आप दाहिने पैर को, बाएं पैर को मोड़िए, बाएं पैर को, बायां पैर कौन सा है ये, अब घुटने के ऊपर रखिए। बाएं पैर को आप मोड़िए और ऐसे घुटने के ऊपर रखिए, गोल घुमाइए। देखो दिखाई पड़ रहा बेटा, 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। बहुत सुंदर। ये अब आप पैर बदल लीजिए। अब आप दाहिने पैर घुटने को दबाइए, दबाइए नीचे, ये, हाँ दबाए रखिए बस। और इसको घुमाइए, पैर को दबाए रखिए, गोल घुमाइए, ये गोल घुमाइए, इसका उल्टा करिए। 5 बार क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में और 5 बार घड़ी की विपरीत दिशा में। कर लिया आपने, दोनों ओर कर लिया, बहुत सुंदर। अब आप इसी दाहिने पैर को उठा के यहाँ रखिए और दूसरा पैर गिरने न पावे। दूसरा पैर सीधा रखो, दूसरा पैर गिरने न पावे। और गिर जाए तो उसे गुस्सा ना होइए, उसको फिर प्यार से सीधे कर दीजिए। कि गुस्सा बिल्कुल महानरक का द्वार है। क्या कहा? एक नरक होता है और एक महानरक होता है। तो आप गुस्सा करेंगे तो फिर ये पैर आपका रिवेंज कर जाएगा। चलिए अब गोल घुमाइए, ये बहुत सुंदर। गोल घुमाइए, पैर को सीधा रखने की कोशिश करिए। सब नाड़ियां मजबूत हो जाएंगी पैरों की और नालियां भरने नहीं पाएंगी कूड़ा करकट से। दुई का तो खेल है, घर में नारी का खेल है और बॉडी में नाड़ी का खेल है। जल्दी जल्दी करना है, बीच बीच मुझे ज्ञान योग देना है। घर में अगर नाड़ी कड़ी न हुई, नारी माने पत्नी, बहन, माँ, दादी, तो घर बर्बाद हो जाएगा। कड़ी माने अनुशासित। और शरीर में अगर नारी कड़ी हो गई, नाड़ी कड़ी हो गई तो शरीर बर्बाद। क्या कहा? तो इसलिए चलो हो गया, पैर बदल लीजिए। बहुत सुंदर। ये अब पद्मासन से सिद्ध करना पड़ता है, तो उसके पहले ये व्यायाम। आप जबरदस्ती पद्मासन कर लिया, जबरदस्ती आपने वज्रासन कर लिया, जबरदस्ती आपने सत्रिकासन गया। अब करो। जो बिहार योग विद्यालय के स्वामी जी हैं, ये उनकी खोज है।
स्वामी सत्यानंद जी एक योगी हुए हैं हमारे देश में। वो पहले मलेशिया में डॉक्टर थे, स्वामी शिवानंद जी। उनके दो शिष्य हुए हैं, एक स्वामी सत्यानंद जी और दूसरा स्वामी चिन्मयानंद जी। चिन्मयानंद जी अध्यात्म में बहुत आगे बढ़ गए और उन्होंने योग पर बहुत आगे बढ़ गए। तो उन्होंने ये व्यायाम निकाले हैं। इनका नाम रखा है पवन मुक्तासन। मैंने नाम रखा है अंग अंग के व्यायाम। कुछ लोग उसको सूक्ष्म व्यायाम भी कहते हैं, पर रियल सूक्ष्म व्यायाम ये नहीं है। सूक्ष्म व्यायाम खोज कार्तिकेय जी ने की है, स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के गुरु। बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज हैं। इसलिए मैं कहता हूँ लोगों से कि पहले अगर योगाभ्यास की साधना सही करनी तो पहले कुछ दिन अंग अंग के व्यायाम करो, फिर कुछ दिन रीढ़ के घुमावदार व्यायाम करो, फिर कुछ दिन सूर्य नमस्कार का अभ्यास करो, फिर कुछ दिन सरल योगासन करो, फिर कुछ दिन कठिन योगासन करो। उसके बाद अति कठिन योगासन का नंबर आता है। लोग डायरेक्ट जो है आसन करने लगते हैं कठिन। तो चौबे जी गए थे छब्बे बनने और फिर डुब्बे बन के आ गए, है ना। इसलिए करो, हो गया, गोल घुमा लिया। अब इसको दबाइए पूरे प्यार से, ऐसे ऐसे, ये, हाँ बहुत सुंदर, ये, हाँ नहीं ऐसे, ये बहुत अच्छा। अब दूसरा पैर ले लीजिए, ये बहुत सुंदर, ये पूरे छाती पे लगाइए, बहुत अच्छा। वेरी गुड। अब आप गोल घुमा लिया आपने इसको। अब आप दोनों पैर खोल के मोड़ लीजिए, तितली आसन, ये। अब पहले हाथों से दबाइए, ये। आप देखें किसी किसी का तो नीचे हो जाता है, किसी का आधा होता है। करिए, ये ऊपर उठाइए, ये दबाइए, उठाइए दबाइए, उठाइए दबाइए। ये नाड़ियाँ कड़ी हो जाती हैं। आपकी ये नाड़ी कड़ी नहीं हुई, हाँ नीचे दब रहा है और क्या है। बहुत सुंदर, और जरा सा, ये थोड़ा बस बस। अब आप बिना हाथों करिए, ये है पैरों के व्यायाम। इससे पैरों की नाड़ियाँ, पैरों की नालियाँ, पैरों की मसल्स धीरे धीरे बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं। बस अब बैठ जाओ वज्रासन में, बैठो वज्रासन में, थोड़ा तिरछा बैठिए। अगर वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं तो सुखासन में बैठ जाइए, जिसमें आपको सुख मिले। नीचे नहीं बैठ सकते हैं, कुर्सी में बैठ जाइए। कुर्सी नहीं है या कमज़ोर है तो तख़्त पे बैठ जाइए, है ना। पर स्पाइन को सीधा रखने का प्रयास करिए, क्योंकि स्पाइन में 5 चक्र होते हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, ये 5 चक्र होते हैं। अगर ये 5 चक्र आपके निगेटिव हो जाएं, ये 5 चक्र आपके गंदगी से भर जाएं, तो आप पॉजिटिविटी में भी निगेटिव सोचेंगे, पॉजिटिविटी में भी, सकारात्मकता में आपको आधा गिलास खाली ही दिखेगा। सीढ़ियाँ ऊपर से नीचे लाती है, यही दिखेगा। तो निगेटिविटी से बचने के लिए ये 5 चक्र, ये रेकी विद्या में
मैं रेकी विद्या सीखने को क्यों कहता हूँ? रेकी विद्या के इतने लाभ हैं, उनमें एक लाभ यह भी कि हमारे जो पांचों चक्र हैं ये शुद्ध हो जाते हैं, जैसे गंदा गिलास को साफ करते हैं। चलिए हाथों को लीजिए, थोड़ा तिरछा आ जाइए श्रीमान जी, ऐसे ये हाथों को लीजिए। अब हाथों की 10 उंगलियों को ये 5 बार खोलिए बंद करिए, खोलिए बंद करिए, खोलिए बंद करिए। ताकत लगनी चाहिए थोड़ी सी। अब 5-10 उंगलियों को ऐसे करिए, ये बहुत सुंदर। अब ऐसे लीजिए, ये 5 बार। 5 बार के आप स्वयं रुक जाएंगे, क्योंकि एक साथ भर पढ़ाना, गिनती याद रखना, आपको देखना। हाँ करिए, पूरी कलाई को घुमाइए। कलाई में अगर सूजन है तो नहीं करेंगे। किसी प्रकार की सूजन हो, किसी प्रकार का सूजन कारण दर्द हो, बस ऐसे लीजिए। लर्न मैग्नेट थेरेपी, लर्न मैग्नेट थेरेपी। शोल्डर डिसलोकेट हो गया 2 बार, तो कैसे? तुम्हारा हुआ है क्या? तकलीफ तो नहीं हो रही है? नहीं, अभी नहीं। ये मजबूत हो जाएगा। ईश्वर न करे कभी हो तो मेरे पास आ जाना। करिए। ऊपर ले लीजिए। अब आगे चल के इसी में श्वास प्रश्वास करते हैं। निकाला, रोका, भरा, ऊपर रोका। तो पहले आप सिंपल गिनती के साथ करिए, फिर आगे एडवांस कोर्स में श्वास के साथ करिए। अलग से प्राणायाम करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्राणायाम के साथ बड़ी प्रिकॉशंस हैं। प्राणायाम करने वालों को प्राकृतिक चिकनाई जरूर खानी चाहिए। मैं एनिमल प्रोडक्ट का विरोधी हूं, चाहे दूध हो चाहे घी हो। ये औषधियां हैं, भोजन नहीं है। क्या कहा? औषधि। हम लोग उसको भोजन मान लिए हैं। नॉर्मल बैठ जाओ। चलिए, हो गया पूरा। ये व्यायाम हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आइए कंधे का व्यायाम। गर्दन को बिना घुमाए हुए कंधों को गोल घुमाए, ऐसे करिए। इसी में नंबर 2 कर लीजिए, रोटेशन। ये 5 बार। इसका अपोजिट ले लीजिए, ये कंधों का व्यायाम तो है ही है। नंबर 3 एक साथ लीजिए, ये बहुत सुंदर एक्सरसाइज है। कंधों की एक्सरसाइज भी है और गर्दन की एक्सरसाइज भी है इनडायरेक्टली। फेफड़े का व्यायाम भी है, हृदय का व्यायाम भी है, चेस्ट का व्यायाम भी है, ब्रेस्ट का भी व्यायाम है। ये 5 भाग हैं इसके। ऐसे नीचे कर लीजिए, ये पूरा ले जाइए, कानों को छूइए। बहुत सुंदर। अलग अलग, कान नहीं झुकेगा। ये बहुत सुंदर। ये कंधे के व्यायाम तो बहुत बढ़िया है। अब आ जाइए कान के व्यायाम पर आ जाइए। कान नीचे खींचिए 5 बार, ऊपर खींचिए 5 बार, ऊपर ले जाइए, ऊपर ऐसे पकड़ो, ये नीचे ऊपर, आगे, पीछे।
पीछे आधा मिनट मालिश करेंगे। चलिए अगला, कान के बाद बालों का व्यायाम। धीमे धीमे कंघा अपनी जेब में रखिए और कंघा याद ना रहे तो एक डायरी बगल में रखिए। डायरी से बढ़कर कोई मित्र नहीं है। पेपर, पेन और पिन, इनको अपना फास्ट फ्रेंड बनाइए। अब मुझे एक काम बहुत ज़रूरी याद आ गया। आज तारीख क्या है भाई? 15 तारीख हो गई। 15/5/21 श्री राजेश शुक्ला जी से को फोन करना है। तो डायरी में काम लिख लिया करो। जो डायरी नहीं लिखता है वो जिंदगी में कुछ दिनों के बाद भड़बड़ा जाता है। ठीक है ना? आज हम चूंकि ध्यान में नहीं बैठ पाए किसी कारण से, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो पहले हम कि तो जीवन कैसे चलेगा, कुछ लिख ही नहीं पाओगे। इसलिए नंबर 1। नंबर 2 क्या हो गया? कानों का व्यायाम हो गया। अब आप बालों का व्यायाम तो कर लो। कहते हैं गंजे भी कंघा फेरेंगे, हैं? तो आज हमारे सामने 3 लोग गंजे हैं। एक के तो हाँ, तीनों हैं। बहुत अच्छा है। महीना 2 महीना में एक बार छुरा फिरा लेना चाहिए। इससे ढंटर क्या होता है वो नहीं होगा। अब महिलाएं कैसे घुटाएं? अरे वो भी घुटा लें। आजकल बढ़िया बिग आती हैं, खरीद लें। जब तक बाल ना निकले तब तक बिग बॉस बनने के लिए, हाँ, बढ़िया बढ़िया आजकल बिगें आ गई हैं। बिग कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? हर 6 महीने में बाल बदलो। नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ। हाँ, तो चलिए, ये कंघे का व्यायाम हो गया ना। अब आंखों के व्यायाम में आ जाइए। चलिए, और नीचे हाथ करिए, ये करिए। 1, दाहिनी ओर देखिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आप ऐसे कर लो। नाभि के आगे दाहिना हाथ और मत्थे के ऊपर बायां। अच्छा, हाँ, ये वाला करो। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तिरछा कर लो। पहले दाहिना हाथ ऐसे ऊपर करो बेटा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बदल लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ऐसे लीजिए। अब इसको गोल घुमाइए, घुमाइए। जो पोर्शन अंगूठे का जो स्थान तय किया है उसको एक टक देखते रहिए। आफ्टर प्रैक्टिस जो है बिना उंगली के भी आप घुमा सकते हैं। आजकल तो मुस्का की तरह है, इसका नाम मैंने मुस्का रखा है कि इसके लगाने से आदमी पहचान नहीं सकता कौन पहने, और मुस्कुराए भी तो पता नहीं चलता। उसका नाम क्या होना चाहिए? मुस्कुराहट छीनो मुस्का। खैर, बताते हैं कि इससे वायरस की रक्षा होती है। बड़ा अच्छा है।
कौन कौन से वायरस रोकोगे? बस्ती करो, पेट साफ रखो, नीचे वायरस आक्रमण नहीं करेगा। कुंजर करो, तो पित्त वायरस नहीं करेंगे। और नेति करो, तेल नेति, रबड़ नेति, जल नेति, तो न कोरोना आक्रमण करेगा न पोरोना आक्रमण करेगा। अरे बुखार ना आने दो, जुखाम ना होने दो, गला ना चोक होने दो, तो कोरोना आएगा? जब भी बुखार आए तो ऐसे एक तौलिया ठंडे पानी में भिगो और नाभि के नीचे रखो, फिर गर्म हो जाए फिर रखो, फिर गर्म हो जाए। 10-15 मिनट इसके रखने से बुखार बेचारा कमज़ोर हो जाएगा। पूरे बदन में घड़े जैसे शीतल पानी का फ्रिक्शन कर दो, सब रोम छिद्र खुल जाएंगे, बेचारा बुखार निकल जाएगा। कुंजर कर लो, अगर पित्त प्रधान बुखार होगा तो कुंजर से ठीक हो जाएगा। कफ प्रधान बुखार आया होगा तो नेति से ठीक हो जाएगा। वायु विकार बुखार होगा तो बस्ती कर लो, एनीमा कर लो। ना आता हो तो छोटी हर पीस डालो, 1-2 चम्मच फाँक के गर्म पानी पी लो। कैस्टर ऑयल दूध में डाल करके पानी में डाल के पी लो। निशोध पाउडर आता है बच्चों कभी कभी, मतलब पेट साफ करो। खाना बंद कर दो। जब बुखार आता है तो घर में जैसे आग लग गई हो, तो आग घर में लग जाए, दुकान में लग जाए, पड़ोस में, पहला काम खाना खा रहे तो पहला काम क्या करेंगे? खाना बंद कर देंगे। रोटी दाल चावल बंद। दुनिया में जितने जानवर हैं बीमार होने पर खाना बंद कर देते हैं। आप भी खाना बंद कर दो। सूप पियो, जूस पियो, रसीले फल खा सकते हो। चिरायता कुटकी का पानी पी लो, बताएंगे आपको। एक औषधि बाजार से ला के रख लो, क्या नाम है, महासुदर्शन बटी। ये घर घर में होनी चाहिए। जब भी बुखार आवे बस 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर, 2 गोली शाम। मेन गेट में ताला मार दो, बुखार ठीक हो जाएगा। आजकल जो दवाइयाँ, इनसे बुखार दब जाता है, बुखार निकलता नहीं है। तो मेन गेट में ताला मार दो। सवेरे सब्जियों का सूप पियो, दोपहरी के अनार का जूस पियो, तीसरे पहर अंगूर का जूस पी लो। बोले बड़ा महंगा है। जब हंसते हुए अस्पताल में चले जाओगे या नरसिंह भगवान के चक्कर में फंस जाओगे तो बड़ा सस्ता होएगा, है? तुमको 2 रुपये में ठीक कर देंगे, पहले 2 लाख जमा करा लेंगे। इसलिए मेरी बात समझो, बुखार ठीक, कोई बात नहीं, तरंगों का खेल है। बुखार खांसी आवे, नेति कर लो, कुंजर कर लो, मोरेठी चूस लो। ये सिरप पीरप पीते हो, केमिकल दवाएं खाते हो, गड़बड़ हो जाएगा। जुखाम है, नेति कर लो। ज्वर जुखाम दस्त, खाज खुजली और ज्वर जुखाम दस्त खांसी और खाज खुजली, ये प्राकृतिक चिकित्सा में मित्र कहलाते हैं। इनको आपने दुश्मन मान लिया है। अभी तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे। जो मित्र था उसे दुश्मन मान लिया। खांसी आ रही है, मोरेठी चूसो। जुखाम आ रहा है, नाक में तेल डालो, नेति करो, अदरक का सूप पी लो। ये छोटी छोटी बातें हम लोग बचपन में हमारी माता जी कराती थी। पहले अम्मा होती थी, अम्मा तो सब चली गई, फिर मम्मी आ गई, मम्मी को आधा ज्ञान, अब मम्मी आ गई हैं, अब मोम आ गई हैं। लौटो अपनी सनातन संस्कृति की ओर, लौटो प्राकृतिक चिकित्सा की ओर, लौटो योग साधना की ओर, लौटो घरेलू जड़ी बूटियों का ज्ञान सीखो। कल हमने कहा था छोटी हर चूसा करो खाने के बाद। चलिए।
ये हम धीरे धीरे इशारा कर रहे हैं, बाकी बताएंगे। अभी तो आप लोग व्यायाम सीखो। आ जाइए, मुंह का व्यायाम पूरा खोलिए। दाएं बाएं, ऊपर। अब दांतों को दबाइए। पीछे वाले दांतों दबाइए। हम आपको बताएंगे बिना पैसे के दांत कैसे ठीक करें, बिना पैसे के कान कैसे ठीक करें, बिना पैसे के बाल कैसे बढ़ावें। और या बहुत चंद जड़ी बूटियां होती हैं, छोटी 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 छोटी। चलिए, जीभ का व्यायाम। कोई अगर रुमाल हो ना आपके पास, साफ सुथरी, नाक भरी हुई नहीं, रोज नई रुमाल यूज किया करो। ऐसे जीभ को पकड़ो, हल्का खींचो बाहर, ज्यादा ना खींच दीजिएगा। पहले घर में 10, निकलेगी बाहर उतना ही अच्छा है। हाँ, इतना भी निकाल दो कि काली माई हो जाओ। धीरे धीरे, कष्ट ना हो। ऊपर जीभ लगाइए। आज कहीं से गुब्बारा मंगाओ, हम आपको इतना बढ़िया प्राणायाम सिखा दें कि बिना, बस गुब्बारा व्यायाम है, गुब्बारा प्राणायाम, छुक छुक प्राणायाम सिखा दें आपको। हम लोग भले छुक छुक प्राणायाम घर में, गांव में किया करते थे। करो। पूरी सांस को बाहर निकाल दो, करके देखो। हाँ, पहले हम लोग छोटे थे तो बाहर सब करते थे, 5 मिनट करके दिखा दो, ऑक्सीजन 150 ना हो जाए। ऑक्सीजन तो बॉडी पैदा करती है। अगर आपको थोड़ा सा है ऐसे गुब्बारा फुलाना हो, ऐसे अपना कल्पना में गुब्बारा मान लो, और नासिका से श्वास भरो। करो करो, कल गुब्बारा लाओगे तो बता देंगे। हमने सोचा गुब्बारे में पैसा खर्च होगा, फिर डॉक्टर गुब्बारा कह देंगे तो 500 गुब्बारा मिलेगा एक एक, बिना गुब्बारे के। हैं, अंदर पेट जाने दो निकलने में। गाल का व्यायाम भी हो गया, फेफड़े का व्यायाम भी हो गया, पेट भी अंदर चला गया। घर में शंख हो तो शंख बजाया करो। कहते हैं शंख के बजाने से जहाँ लंग्स हमारे मजबूत होते हैं वहाँ टीबी के वायरस खत्म हो जाते हैं। चलिए आगे आ जाइए, अब श्रम व्यायाम में आ जाइए। करो। दही बिलोना, शरीर में चर्बी अच्छी हो और ताकत अच्छी हो, अपना आगे चलिए। धान कूटिए, धान कूटिए। ऐसे लीजिए। मेरे क्लास में कॉपी पेन लेके बैठा करो, हैं? आप जाइए D5 हिंदी चैनल में, जाइए यूट्यूब में,
वहाँ मेरे 20 इंटरव्यू हैं। कल एक इंटरव्यू मेरा हुआ है कि माँ सरस्वती को कैसे जगाएं और अपनी स्मरण शक्ति कैसे तेज करें। एक इंटरव्यू कल हुआ है। कौन सा हुआ है? हाँ, वो 3-4 दिन बाद आ जाएगा। D5 चैनल हिंदी में जाइए, वहाँ मेरे 20 इंटरव्यू हैं, बहुत अच्छे हैं। एक कल घुटने 100 में 90 आदमियों के घुटने ऑपरेशन से कैसे बचाएं हैं। चलो सीखो कुछ। चलिए चक्की चलाइए। ये इसका उल्टा फिर तिरछा हो जाओ बेटा, तिरछा हो जाओ थोड़ा सा, ऐसे। ये चलिए पानी भरिए, कुएं से पानी भरिए। मुकदर घुमाइए 5-5 बार। इसका उल्टा। ऐसे ही 6-7 व्यायाम है, श्रम व्यायाम। हमारे यहाँ जो पोछा लगाते हैं, झाड़ू लगाने आते हैं, वो 30 दिन में शायद किस दिन एब्सेंट होते हों। कुछ तो डर के मारे, और कुछ जब झाड़ू लगाओगे, श्रम करोगे, तो शरीर में अपना ऑक्सीजन कम नहीं होएगी। कहते ये धमदूसर काहे मोट, रन की फिक्र न तन पर चोट। जब श्रम करते हैं, श्रम करना बहुत जरूरी है। जिसको श्रम में आवे शर्म, उसके फूटे कर्म। मेरे गुरुदेव कहा करते थे, श्रम जरूर करिए, श्रम करिए। झाड़ू पोंछा लगाने वाली जब चली जाए, दरवाज़ा बंद कर लो, और सिखाएंगे आपको नकली पोंछा कैसे लगावें। क्या कहा? हाँ, उसकी रोजी रोटी न मारिएगा। ठीक बात है ना। जो कोरोना टाइम पर पति लोग श्रम कर रहे हैं, बड़े समझदार हैं, बड़े मजे में हैं। क्यों भाई दीक्षित जी? चलो अंदर बाहर पेट करो, करो पेट, सिकोड़ो छोड़ो। ये हिलाइए, पेट को हिलाइए। ये पेट तुम्हारे पास है कि नहीं है? है ही नहीं है। ये लो, जब सवेरे गुड़ पानी खाओगे, मट्ठा पियोगे केवल, तो पेट कहाँ से निकलेगा? अगर पेट घटाना है, सवेरे केवल मट्ठा पियो भर पेट, या केवल सतुआ खाओ, या केवल नींबू शहद पानी लो, दूध नहीं, या केवल दही की लस्सी लो, मक्खन निकली हुई, या कोई कम कैलोरी वाला जूस ले लो। मौसम्मी का है, संतरे का है, खीरे का जूस बहुत बढ़िया फ़ायदा करता है। मीठा ना लगे तो गुड़ मिला लो। अगर आप दोपहर तक मल बनने वाली चीज़ ना खाएं, ना कभी पेट खराब होगा, ना कभी आसानी से वजन बढ़ेगा। ये गलत प्रचार किया जा रहा है कि नाश्ता करो राजाओं की तरह, तो बीमार रहो राजाओं की तरह। नाश्ता ही नाश कर रहा है आदमी का। आप सुबह का नाश्ता और तीसरा नाश्ता ठीक कर लो, तो आपका बॉडी नाश होने से बच जाएगा। ये गलत, पश्चिम के लोग गलत प्रचार कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट, ब्रेक माने तोड़ना, फास्ट माने उपवास। उपवास कैसे तोड़ा जाता है? गरी के पानी से, सब्जी के सूप से, फल के जूस से, नींबू शहद पानी से। अगर आपको वजन घटाना है तो आप लिक्विड से तोड़िए। अगर दूध पीने के बहुत मन में क्रेव हो तो आधा दूध और आधा पानी और मिला लो। आधा पानी तो मिला आते ही बाजार से, तो आधा पानी और मिला लो, उसको दूध की लस्सी कहते हैं। और चीनी, चीनी, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद नमक, अधिक पालिश किया हुआ सफ़ेद चावल,
और चोकर निकला हुआ सफ़ेद आटा और ये घी, सफ़ेद घी, ये स्वास्थ्य के महादुश्मन हैं। बोले योगा करके आए, लाओ सतुआ, जितनी बातें सुनी सब खा लिया है। बोले सतुआ भी ले लो, नींबू पानी भी ले लो, घड़ी का पानी भी ले लो, अंकुरित भी ले लो, जरा दूध पनीर के पराठा भी ले लो। ये व्रत है कि भरत है? हमारे एक स्टाफ वाली महिला बहुत बीमार रहती थी, तो मैंने कहा तुम बेटा एक प्रयोग करो। अब वो 2 बजे तक कुछ नहीं लेती पानी के अलावा, शहद पानी के अलावा। कल कहते गुरुजी आप मुझको साल भर समझा रहे थे, मेरी समझ में नहीं आया। उस दिन आपने कहा कि तुम घर बैठो अगर बीमार रहती हो, तो मैंने 5 दिन से केवल पानी नींबू पे रह रही हूँ, एकदम मेरा पेट भी ठीक हो गया, मैं स्मार्ट भी हो गई। तो मैंने सच्ची बता रहा हूँ, ये पश्चिम वाले सब सारे उटपटांग की बातें बताया करते हैं। इनका काम है बीमार रखो, उसके बाद अपनी दवाएं बेचो, अपनी मशीनें बेचो। इसलिए सुधर जाओ, नहीं तो अभी कोरोना, अभी पोरोना है, कभी सोरोना, अब रोना ही रोना है। कम टू सनातन संस्कृति, क्या कहा? कम टू सनातन। हाँ, कम टू इंडियन फिलॉसफी। आइए, पेट का हो गया, अब जरा सा मुट्ठी बंद करो, गुदा सिकोड़ो, रेक्टम को सिकोड़ो। घोड़ा लीद करने के बाद सिकोड़ता है, अब पेट को सिकोड़ो। अपने सेक्स ऑर्गन को भी अंदर खींचो, जैसे घोड़ा पेशाब करते करते खींच लेता है अपने पेनिस को। और ठुड्डी को लगाओ। इस क्रिया के करने से शीघ्र पतन की बीमारी ठीक हो जाती है, मास्टरबेशन की आदत खत्म हो जाती है, बुढ़ापे में प्रोस्टेट नहीं खराब होता है, जो आप भोजन करेंगे वो ऊर्जा में बदल जाएगा, जो आप भोजन करते हैं ऊर्जा में बदल जाएगा। बहुत अच्छी क्रिया है, इसका नाम है महाबंध, पंच महाबंध। मुट्ठी बंद, गुदा संकोचन, पेट संकोचन, पेशाब क्षेत्र संकोचन, ठुड्डी ऐसे लगाना। बहुत अच्छी क्रिया है, कभी इसके बारे में 1 घंटा बताएंगे। आज इतना ही। अब आप लेट जाइए, हमारे पास केवल 3 मिनट समय है 1 घंटे में। लेट जाइए, गद्दी उठा लो बेटा, या सिर पे लगा लो, सिर पे लगा लो बेटा। फिर वही किंग क्वीन, हाँ लेट जाओ। तेरे कौन से कर्म हैं जो मेरे संपर्क में आ गया? चलो और नीचे आओ, और नीचे आओ, और नीचे आओ। तुम भी जियो, हम भी जिए, तेरी भी शकल आ जाए, मेरी भी शकल बनी रहे। करो, बस करो किंग एक्सरसाइज करो। दाएं पैर का एड़ी, बाएं पैर का घुटना करो। ये देखिए, हमारे बगल के पार्षद भैया धीरू त्रिपाठी यहीं से योग सीख गए, अपना देखो हंस रहे हैं। हंसोगे तो हंसाओगे, करो प्यार से। सवेरे उठते ही कर लो 2, 4, 5 मिनट। रात को खाना खाने के पहले, ऑफिस में आने के बाद कर लो 1-2 मिनट। आफ्टर एक्सरसाइज लास्ट में कर लो। इस एक्सरसाइज निकालने वाले को तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। इतने लाभ हैं। और बेटा पैर फैलाओ, नियमित करोगे बचपन से तो कमर कमरा नहीं होगी, कमरा हो गई तो हाल नहीं होगा, हाल हो गया तो बेहाल नहीं रहोगे। और क्या चाहिए? क्यों दीपेश जी, कितने फायदे हैं, हैं? अब देखना ये अमृता दीदी 10 साल बाद जब मुझको मिलेगी ऐसे बनी रहेगी, बशर्ते करेगी तो। बहुत सुंदर। अब पैर को मिला लो, क्वीन एक्सरसाइज, बहुत सुंदर। धीरे धीरे आप साइड में धीमे धीमे 1-2 गिनती 5 गिनती में रुक भी सकते हैं।
पैर पैर चढ़ाओ बेटा, बहुत सुंदर। दीक्षित जी का आज काफ़ी अच्छा बनने लगा, लगता है इन्होंने अन्न कम कर दिया है। दीक्षित जी कुछ अन्न कम हुआ कि नहीं कम हुआ? नहीं हुआ अभी। कुछ समोसा की दुकान निकलने पे समोसा कम हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा बिना खाए पिए कैसे प्लेटफार्म इतना बाहर आ गया? दूध पीते हैं, वाह। दुनिया में कोई जानवर किसी दूसरे जानवर का दूध नहीं पीता और सब मजे में है। मिल्क इज ए मेडिसिन, मिल्क इज ए नॉट ए फूड। अब मिल्क पीना ही है तो बकरी पालो। जब कुत्ता पाल सकते हो अपने घर में तो बकरी भी पाल सकते हो। कहते बकरी के पालने से उसका दूध अमृत होता है। और बकरी की लेड़ी अगर कहीं आप घर में जलाओ तो कहते हैं कि टीवी नहीं होती है। हमने इस पर प्रयोग किया है। बकरी कैसे पाले? अरे कुत्ता कैसे पाल लेते हो 2-3 दिन? कुत्ता तो खाएगा, कुछ नहीं देगा, और बकरी दूध भी देगी, लेड़ी भी देगी। बकरी पालने को कहा, बकरा नहीं तो बकरीद हो जाएगा। चलो साइकिलिंग करो, साइकिलिंग करो, थोड़ा हंसो। ओ बस। उसे अंग व्यायाम करने वालों को इस व्यायाम की जरूरत नहीं है, थोड़ा हंसने की जरूरत है। अब लेटे लेटे ओम ध्वनि करेंगे। शवासन में लेट जाओ और 3 बार ओम ध्वनि। श्वास को भरिए, बस आपस में हाथों को रगड़िए। हम लोग समय सीमाओं से बंधे हुए हैं, इसलिए कभी कभी कुछ नई बातें बताना भी जरूरी है और कभी कभी कुछ बातें छोड़ना जरूरी है। अब सीधे बैठ जाओ, पेट के बल लेट जाओ जल्दी से, अगर संभव हो तो लेटो। पेट के बल, बायां कान दबाओ जमीन पे, बायां कान जमीन पे दबाओ। बायां कान कौन सा है तुम्हारा? ये बायां कान नहीं मालूम? बायां, लेफ्ट। ये इधर आ जाओ, इधर मुंह कर लो। बायां कान जमीन पे टच हो और बायां हाथ पीछे। पहले ठीक कर रहा था ना। हाथ इनकी तरफ देखो बेटा, हाथ ऐसे रखो नीचे, ये और थोड़ा दायां पैर जो है ना, ये बायां पैर, सॉरी, ये ऊपर का, ये बायां हुआ ना तो बड़ा थोड़ा सा मोड़ लेते हैं, जरा सा, ज्यादा नहीं मोड़ते। और तुम्हारा ज्यादा मुड़ा है, और कम मोड़ो, और कम मोड़ो। दिखाओ बेटा, जिसमें इनको दिखाओ, और कम मोड़ो। हाँ, केवल हमारा सेक्स ऑर्गन जमीन पे न दबे। तुम्हारा बेटा देखो, ये पैर सीधा करो, ये पैर, और वो पैर मोड़ो, और उधर देखो और कम मोड़ो। और अपना जो है आगे वाला हाथ सामने रखो मुंह के, ये, और सामने रखो। जब हम छोटे थे तो ऐसे सोया करते थे, चाहे हिंदू का बच्चा हो, चाहे मुसलमान का, चाहे सिख का, चाहे ईसाई का, चाहे कसाई का। हाथ और मोड़ो बेटा। हाँ हाँ हाँ, सब नेचर में सब जानवर ऐसे सोते हैं पेट के बल। हाँ, चलने दो चलने दो। बायां कान दबाओ बेटा अमृता,
ये हाथ सामने करो और सामने करो, ये कोई बात नहीं, नहीं दे रही, फोटो सामने नहीं आ रही ना। ऐसे सोए, बचपन में ऐसे सोते थे, हवा भी आसानी से ऊपर निकल जाती थी। चलो बैठ जाओ, तुम लोग, हंसी आ रही है। आदमी सोने लगा पीठ के बल, अब कहें ऑक्सीजन कम हो रही है, एक तकिया मुंह के सामने रखो, 2 तकिया छाती पे रखो, 3 तकिया पेट पे रखो, है? अब याद आ रही है हाउ टू इंक्रीज ऑक्सीजन। और पेड़ काटो, सारे पेड़ काट डाले, है? अब तुमको नेचर काटेगी। चलो, तो आज हम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी। आज यही क्लास समाप्त करेंगे, कल हम लोग फिर और आगे बढ़ेंगे। थैंक्स एवरीबॉडी। मेरी ओर से आपको आशीर्वाद और थैंक्स, और आपकी ओर से मुझे शुभकामना और थैंक्स। ठीक है, चलो रिलैक्स।